अलीमा खानम की मुलाकात नहीं करवाएगी। अब जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाया दूँ, ये बातें तो इमरान खान साहब ने की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले ट्वीट को अगर आप इमरान खान के पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की बातें तो हैं लेकिन एडिटेड है, यानी इनको थोड़ा सा सेंसर किया गया है। और वो देखें ना, इतना ही हर एक की पसली तो नहीं होती ना कि हर चीज़ लाके बाहर बता दे। इमरान खान तो कहते हैं, मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि वो मुल्क भर में जारी अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तहरीक इंसाफ भी सैलाब ज़दगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करे। ये बहुत अच्छी बात की इमरान खान साहब ने। इस वक्त सबको तवज्जो जो है वो सैलाब मुतासरीन की तरफ रखनी चाहिए। मैं हमेशा मौसमियाती तब्दीलियों और उनसे आने वाले नुकसानात के हवाले से शऊर उजागर करता रहा हूँ। हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया और वफाकी हुकूमत में आकर 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया। इसके साथ मुतअद्दिद छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के डैम्स और नेशनल पार्क समेत ऐसे अहम माहौलियाती हिफाजत के मनसूबे शुरू करवाए जो माहौलियाती तबाही में कमी का बायस बने। दरख्त ही माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ऐसे मनसूबों पर तेज़ी से काम करना कौमी तरजीह होनी चाहिए। ये मैं गुज़िश्ता कई सालों से ये चीख रहा हूँ। इमरान खान साहब शायद वो पहले आदमी हैं जो ये बात कर रहे थे, बल्कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में हर साल पाकिस्तान में हम ये कोशिश करते हैं दोस्तों के साथ मिलकर कि जितने ज़्यादा हों दरख्त लगाए जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं, कुछ गुलकार हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। हुकूमतों की पूरी शमूलियत होनी चाहिए, पूरे निज़ाम को ये काम करना चाहिए और फिर दरख्तों को संभालना भी चाहिए। पाकिस्तान में यूरोप जैसा मौसम नहीं है कि बार बार बारिशें हों। आपको जो दरख्त लगाना है उसको आपको संभालना भी पड़ता है। कम से कम 1 साल आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, या चंद महीने तो ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है। फिर कटाई जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, दरख्तों की कटाई बंद करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले से होने वाली हलाकतों और नुकसान पर दिल शदीद रंजीदा है। हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। मुझे अफगानियों के पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाले जाने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और अफसोस है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सामान ट्रकों में भरकर रवाना किया, अच्छी बात है, और वो सामान अब जाएगा अफ़गानिस्तान। लेकिन जैसे मरीम नवाज़ फ़ोटो लगाती है ना यहाँ पे अपनी तशहीर के लिए सरकारी पैसे से, इसी तरह उस पर अली अमीन गंडापुर का फ़ोटो लगा हुआ उन ट्रकों के ऊपर। तो अगर इधर तनकीद होती है तो उधर भी होनी चाहिए। बात जो ठीक है वो ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वो करते जो तरीक़ाकार है तो वो बेहतर था। अगर अपने फ़ोटो लगाने तो अपनी ज़ाती पैसों से लगाओ। ये सरकारी पैसों से अपनी ज़ाती तशहीर जो है वो ये नामुनासिब चीज़ है, चाहे कोई भी करे। फिर आगे इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मज़ामत करनी चाहिए। पहले ही वो इलाके सैलाब की तबाही झेल रहे हैं। इन हालात में ऑपरेशन या ड्रोन हमले और अपने इलाकों से बेदखली ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। मेरी हदायत की रोशनी में तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला काबिल तहसीन है। कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवारों भी दाद के मुस्तहिक हैं। जिन अरकान ने असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया वो भी काबिल तारीफ़ हैं। इनको ये भी हदायत करता हूँ कि अगर इनके ज़ेर इस्तेमाल कोई गाड़ी या मुराद है तो चाबियाँ वापस करें और फौरी तौर पर मुराद वापस करें। पेशावर जलसे की हतमी तारीख का फैसला सितंबर में ही सैलाब की सूरत हाल देख कर मुशावरत से किया जाए। 3 साल जुल्म और जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर मुझ समेत मेरे ख़ानदान से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गईं और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये मुझ समेत मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा और ना ही इनके आगे झुकूँगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। ये जी इमरान खान साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वो सारी बातें की हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखी। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सटेंशन के मामला हल होने तक कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब के कोई अब स्टेटमेंट मज़ीद बाहर ना आए, रंग में भंग ना पड़ जाए। तो इसमें नाज़रीन मेरी खबर की तस्दीक की है राना सनाउल्लाह साहब ने। खबर के एक हिस्से की तो तस्दीक उन्होंने कर दी है कि जो मरी का एक, यानी पहले लंदन प्लान था, अब मरी प्लान है, तो मरी प्लान वाकई हुआ है। कुछ लोगों ने आकर शरीफ ख़ानदान के लोगों से मुलाकात की है और कुछ चीज़ें तय पाई हैं। ये बात तो हुई है वहाँ पे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। अब तसलसल है जी, एक्सटेंशन की तो तस्दीक हो गई कि एक्सटेंशन होने जा रही है। जिन शराइत पे होने जा रही है जो मैंने आपको बताई थी वो आप आने वाले दिनों में देख लेंगे।
खबर का वो हिस्सा भी आपको साबित हो जाएगा कुछ अरसे में। तो एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा लगता है कि हामी भर ली है नवाज शरीफ साहब की शराइत पर कि ठीक है आप दे एक्सटेंशन, फिर बाकी काम करते हैं। इस पर राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खुशी खुशी ये खबर सुनाई है और उन्हें लगता है कि इससे वो इमरान खान को और सिस्टम को काबू कर लेंगे। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। अब आ जाए नाजरीन फ्लड्स की तरफ। सैलाब ने तबाही फेरी हुई है पूरे पंजाब के अंदर और ये तबाही अब सिंध की तरफ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानियों को विजिलेंट होना पड़ेगा। मेरी तमाम जो हमारी तंजीमें थी जो हमारे साथ काम कर रही थी उन सब से मेरी गुजारिश है कि तगड़े हो जाएं। मैं भी आपके साथ शामिल होने जा रहा हूँ इस मरतबा फिर से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन कॉल्स की, बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमें आप पे भरोसा है, आपने पहले भी काम किया, आप लोग फिर काम करें। तो मेरे साथ लगभग उस वक्त कोई 400 के करीब लोग काम कर रहे थे। उन तमाम नौजवानों को भी मैं यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ कि तगड़े हो जाएं और तैयारी कर लें। हम बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब मुतासरीन की मदद करने जा रहे हैं और उसका आगाज़ मैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी नहीं आ सकता, वो सिचुएशन आप जानते हैं और मुझे सब ने मना किया है कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, आप आएंगे आपको पकड़ लेंगे, फिर सैलाब आपका अंदर ही गुजर जाएगा। लिहाजा बाहर से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ंड रेजिंग करूँगा। मुझे कुछ NGOs जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिन्होंने बेहतरीन पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में काम किया, गज़ा में काम किया, अफ्रीका में काम किया, दुनिया के कई ममालिक में काम किया, उन NGOs ने मेरे से रब्ता किया है। उनमें से कुछ को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। उनके साथ मिलकर हम यहाँ से फ़ंड रेजिंग करेंगे और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। इससे पहले अपनी ज़ाती कैपेसिटी में हम कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। यानी हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बहुत थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबको दावत देने जा रहा हूं कि आप सब इसका हिस्सा बन जाएं। बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करेंगे। हमारा जो पहला प्रोग्राम होने जा रहा है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, वो यहाँ पे होगा मैनचेस्टर में। और मैनचेस्टर में एक माए नवाब रेस्टोरेंट है, उसके हॉल में हम ये पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 300 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे कैपेसिटी है। तो जितने लोग यहाँ मैनचेस्टर में या इसके आसपास रहते हैं वो लोग तैयारी करें और जुमे वाले दिन शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम यहाँ पे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इकट्ठे होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पे आएँ और सैलाब मुतासरीन की मदद करें। हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप अपने बीच में देखना चाहते हैं, जिनकी बात आप सुनना चाहते हैं। और ये सारा प्रोग्राम हम पूरी दुनिया के अंदर बराह रास्त दिखाएंगे भी मल्टीपल चैनल्स के ज़रिए से। तो हमने ये काम शुरू किया है अल्लाह ताला का नाम लेकर। हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले भी हमारी मदद की, वो अब भी हमारी मदद करेगा। हमने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया था। मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि हम वो कर पाए थे। तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है पाकिस्तान पे। मैं वहाँ तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से जो कुछ मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। नादरीन, ये वीलॉग मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।